स्टूडेंट्स तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमने अपना फिनिश कर लिया था। ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा ऑर्गेनिक का, दैट इज़ डाइईन्स। देखो नाम से क्लियर है, डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। वो कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं क्या, दो डबल बॉन्ड, उनको हम जनरली किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, डाइईन्स की कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CnH2n-2 होता है। और ये क्या होते हैं, एल्काइन के आइसोमेरिक होते हैं। किसके आइसोमेरिक होते हैं, एल्काइन के, क्योंकि ये फार्मूला किसका होता है, एल्काइंस का ही तो होता है ना, ठीक है। और ये किसके आइसोमेरिक होते हैं, एल्काइंस के, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है क्लासिफिकेशन। ये तीन तरह के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं आइसोलेटेड, एक को हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। इसी क्यूमुलेटेड डाइईन्स का दूसरा नाम होता है एलीन्स। थर्ड होते हैं कंजुकेटेड डाइईन्स, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब दूर दूर, आइसोलेटेड मतलब दूर दूर, जिसके अंदर जो दो डबल बॉन्ड हैं वो क्या हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट हो, आइसोलेट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड डाइईन बोलते हैं। जैसे 1,4 पेंटाडाइईन, क्या आप इन दोनों बॉन्ड के बीच में आप कंजुकेशन शो कर सकते हो, नहीं, तो एक इसका एग्जाम्पल है आइसोलेटेड डाइईन का। सेकेंड है क्यूमुलेटेड डाइईन्स। क्या होते हैं, क्यूमुलेटेड डाइईन्स के अंदर क्या होते हैं, दो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सक्सेसिव कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ वाले कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन। इन्हीं का दूसरा कॉमन नेम होता है एलीन। क्या होता है, एलीन। नेक्स्ट बात करते हैं कंजुकेटेड। कंजुकेटेड डाइईन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, लाइक 1,3-ब्यूटाडाइईन, जिनके अंदर क्या होता है, दो जो कार्बन होते हैं उनके बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट मतलब ये डबल बॉन्ड है, एक कार्बन छोड़ा फिर दोबारा डबल बॉन्ड, फिर छोड़ोगे एक फिर डबल बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, कंजुकेटेड। और दो डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डाइईन हो जाएगा। तो तीन तरह के आपको पहली बात तो डाइईन्स याद रखने हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सबको आता है इनका भाई, जैसे हम 1,3-ब्यूटाडाइईन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ 1,3-ब्यूटाडाइईन के, इंपॉर्टेंट है और ये हमने किया हुआ है लास्ट टाइम ऑर्गेनिक के अंदर। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप खुद से करेंगे इसका, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम जो है सेम टू सेम यही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने जो है ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, कब, प्रीवियस सेमेस्टर में, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, इनको हम बना कैसे सकते हैं। तो टोटली 4 दे रखी हैं, आप कोई भी 2 या 3 आप याद रख लीजिए, एक ही याद रख लीजिए, पायरोलाइसिस और साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन को अगर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, एक अलॉय होते हैं किसका, निकल का, क्रोमियम का और आयरन का, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको क्या मिल जाता है, एक क्यूमुलेट जो है कंजुकेटेड जो है डाइईन मिल जाती है, दैट इज नोन एज 1,3-ब्यूटाडाइईन, ठीक है। इसको रेट्रो डाइएल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिवर्स हो रही है डाइएल्डर के। डाइएल्डर में क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक होगा और क्या बना लेगा आपका वापस से, एक तो बना लेगा इथीन डबल बॉन्ड वाला और एक वो कंपाउंड बना लेगा जो क्या कंटेन कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, ठीक है। एक आप ये भी कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ डाइओल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई भी डाइओल है आपके पास, ठीक है, डाइओल मतलब 2 अल्कोहल हैं, जैसे ये 2 अल्कोहल हैं, अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर रिमूव, यहाँ से वाटर रिमूवल, तो 2 वाटर के मोलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 1,3-ब्यूटाडाइईन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आप पहली रिएक्शन भी कर सकते हैं, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवा दो अगर एल्केन का, ये कोई भी एल्केन है, आप इसका क्या करवा रहे हो, डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हो, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 1,3-ब्यूटाडाइईन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 1,3-ब्यूटाडाइईन ही नहीं क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सबसे फेमस जो डाइईन है दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसलिए हम उसी की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो पहली कर लेना, थर्ड कर लेना, एक फोर्थ कर लेना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सारे के सारे देखो, इनके पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये क्या कर सकती हैं, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती हैं और ये अपने ऊपर क्या कर सकती हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर सकती हैं। अब एडिशन किसका होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी उसका होगा, इसलिए किस टाइप की रिएक्शन शो करती हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 1-2 एडिशन भी हो सकती है, 1-4 एडिशन भी ये हो सकती है। अब इसी के बारे में हमें बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से कि व्हाट डू यू मीन बाय 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन। देखो, अगर आप एडिशन करवाते हो हेलोजेंस के किसके ऊपर, 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऊपर, तो अगर आप यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं,
हर एक 2 मोल लेकर चल रहे हैं, किसके, हैलोजन के। 2 मोल है भाई यहाँ पर हैलोजन के, तो क्या होगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ब्रोमीन ऐड, यहाँ भी ब्रोमीन ऐड, यहाँ भी ब्रोमीन ऐड, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमोब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस 2 मोल की जगह 1 मोल कर दूँ, अगर मैं इस 2 मोल की जगह क्या कर दूँ, 1 मोल कर दूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, ये 1 मोल का जो ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन है भाई 1 मोल में, वो या तो यहाँ ऐड होने चाहिए थे दोनों इकट्ठे, या यहाँ ऐड होने चाहिए थे, तो हमें ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लाइक दिस। अगर आप यहाँ नहीं ऐड करवाते तो यहाँ ऐड करवा दीजिए, बात तो एक है, नंबरिंग हम फिर 1 2 यहाँ से शुरू कर लेंगे, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एक और प्रोडक्ट भी मिल जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं 1 और 2 पे है ना, तो ये हमारा है 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, 1 2 एडिशन, क्योंकि यहाँ 1 और 2 कार्बन पे आकर ब्रोमीन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन इस 1 2 एडिशन के साथ हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज नोन एज 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। 1 4 में क्या होता है, एक तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ होता है, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक तो फर्स्ट कार्बन पे और एक कहाँ जुड़ा हुआ होता है, 4th कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, ये देखो ये तो पेंटाडाइन है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, हम बात कर रहे हैं 1 3 ब्यूटाडाइन के केस में। तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे ही हमने 1 मोल ऑफ ब्रोमीन दिया, एक तो बन गया हमारे पास ये प्रोडक्ट, जहाँ पर पहले और दूसरा, ये पहला कार्बन था, दूसरा कार्बन था, ब्रोमीन आके ऐड हुआ, इसको बोलते हैं 1 2 एडिशन। लेकिन इस 1 2 एडिशन के साथ साथ एक और एडिशन देखने को मिलता है 1 4, जिसमें फर्स्ट कार्बन और 4th कार्बन पर क्या मिलता है, हमें ब्रोन मिलता है, और दोनों कार्बन के बीच में क्या शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं 1 4 एडिशन जो है प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हम एल्किन क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं हैलोजन का डाइईन के ऊपर, तो हमें 1 2 एज वेल एज 1 4 एडिशन प्रोडक्ट क्या है, देखने को मिलता है। अब ये मैकेनिज्म क्या है, तो इसका मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म जनरली क्या है इसके लिए जो है सजेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, ठीक है, एंड द सेकंड मैकेनिज्म इज नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। 2 मैकेनिज्म के बेसिस पर हम इन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रोमीन है, बिल्कुल है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा भाई, ठीक है, समझने के लिए। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, कर दिया। जैसे ही अटैक करेगी तो यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन आकर जुड़ गया, अगर यहाँ ब्रोमीन आकर जुड़ गया तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा भाई, यहाँ पॉजिटिव आएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये अंडरगो रीअरेंजमेंट जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कंजुकेशन में है, तो अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, इधर। तो दूसरा चांस क्या हो सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन 3 कार्बन के बीच में क्या हो गया, एक तरह से स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। एक यहाँ भी पॉजिटिव आ सकता है और यहाँ भी पॉजिटिव आ सकता है। ये यहाँ पॉजिटिव तो हमें समझ आ गया कैसे आया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव कहाँ हो गया, शिफ्ट। तो अब कुछ आपको इस तरह से क्या मिल जाएगा, एक आयनिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको हम आयनिक मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, 3 कार्बन के बीच में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, तो अब जो इनकमिंग जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा ये Br नेगेटिव, वो यहाँ भी आ सकता है और वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें 1 2 एज वेल एज 1 4 एडिशन प्रोडक्ट क्या है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए समझ आ रहा है ना अब आपको। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो ब्रोमीन पहले से था, अब जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा तो बन जाएगा 1 2 एडिशन, वो यहाँ अटैक करेगा तो बन जाएगा 1 4 एडिशन, ठीक है। सिमिलरली आप हैलोजन एसिड्स के एडिशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे, कैसे, जैसे 1 3 ब्यूटाडाइन था, आप क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, दैट इज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, H पॉजिटिव को ले लेगा, CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ गया, यहाँ आकर जुड़ गया तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कंजुकेशन में है तो पॉजिटिव पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड। तो इनकमिंग Cl यहाँ पर भी आके अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी आकर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1 4 एडिशन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैकेनिज्म भी सेम है, देखो पहले अटैक किया, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, पॉजिटिव इधर शिफ्ट, डबल बॉन्ड जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो गया। अब क्या है, क्लोरीन अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर 1 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर यहाँ अटैक करेगा तो 1 4 प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बस आपको बताना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ता है 1 2 और 1 4, मतलब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें इंक्रीज कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये 1 3 ब्यूटाडाइन है, आपने HBr डाला,
एक टेम्परेचर लो था, एक टेम्परेचर हाई था। क्या हुआ, लो टेम्परेचर के ऊपर भी आपको 2 प्रोडक्ट मिले, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी आपको 2 प्रोडक्ट मिले, लेकिन लो टेम्परेचर पर आपको क्या मिल रहा है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है, 1-4 कम मिल रहा है। और 1 हाई टेम्परेचर पर आपको उल्टा मिलेगा, 1-4 ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, 1-2 क्या मिलेगा, आपको कम अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि जब टेम्परेचर लो था तो 1-2 के केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कम थी, 1-4 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, हाई थी। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होंगे वो कैसा होगा, वो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि 1-2 के केस में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेकिन 1-4 के केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है जब टेम्परेचर लो था, जिसकी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए ये हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ये कम अमाउंट में। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोडक्ट हमें ज़्यादा स्टेबल मिलता है रेदर देन दिस प्रोडक्ट। याद रखना इस चीज़ को, बेशक ये ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ये कम में, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। थर्मोडायनेमिक ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, कम क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिकली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ आप काइनेटिकली छोड़ दीजिए, बस यहाँ ये समझिए कि यहाँ ये ज़्यादा बन रहा है, ये कम, लेकिन ये स्टेबल होगा कम होने के बावजूद भी, और ये क्या है, कम स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो नीचे लो हो जाती है। अब लो हो जाएगी तो क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो क्या बनाएंगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। इसलिए जब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर की तो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू द 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बात समझ आपको। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी काइनेटिकली कंट्रोल होती है और हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है। अभी काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या है, ये इन फ्यूचर कभी हम डिस्कस करेंगे। 2 तरह के हम जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारे पास काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बताता है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के बारे में, और काइनेटिकली हमें बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कितना क्या है, रिएक्टिव है और कितना रिएक्टिव नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों स्टेबिलिटी में। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे, अभी आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आज ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है तो आप इस बारे में बता कर आएंगे सारा। नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट मैकेनिज्म था। सेकंड, अगर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स की बात करें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल के थ्रू शुरू होगा। और आपको पता है फ्री रेडिकल कौन बनाता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखिए, ये था 1,3-ब्यूटाडाइन, ये था BrCCl, जिससे सबसे पहले पेरोक्साइड डाला। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, वही 1-2 एंड 1-4। 1-2 में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव, ये स्पीसीज हमारी थी पॉजिटिव, ये थी नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो यहाँ जुड़ गई CCl3, नेगेटिव यहाँ भी जुड़ सकती है, यहाँ भी। तो ये 1-2 और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बन सकता है। अब इस मैकेनिज्म जब हमने ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लिया तो ये फॉलो करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। कैसे, पेरोक्साइड सबसे पहले रेडिकल जनरेट करेगा, रेडिकल रिएक्ट करेगा BrCCl3 के साथ, क्या कर देगा, CCl3 का रेडिकल जनरेट कर देगा। अब ये CCl3 का रेडिकल यहाँ पर भी आके जुड़ सकता है। जैसे यहाँ आकर जुड़ेगा तो रेडिकल कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होगा ये रेडिकल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर सेम है, बस यहाँ रेडिकल आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जगह। तो अब यहाँ रेडिकल कहाँ हो गया, इन 3 कार्बन के बीच में स्प्रेड आउट हो गया। तो अब जो इनकमिंग Br आएगा वो यहाँ इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, वो इस कार्बन पर भी क्या कर सकता है, अटैक। अगर वो इस कार्बन पर करेगा तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर इस कार्बन पर करेगा तो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारे दोनों मैकेनिज्म हो गए डाइन्स के। नेक्स्ट है डाई एल्डर रिएक्शन, ये हमने की हुई है भाई। डाई एल्डर रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन याद हो तो आपको हमारे पास इसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक 4π सिस्टम और एक 2π सिस्टम। ठीक है, याद हो तो आपको पिछले ही सेमेस्टर में बोर्ड पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी हमने। तो वही ये रिएक्शन है, साइक्लोहेक्सीन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। और अदर एग्जाम्पल भी लिए थे हमने, जैसे ये रे, इसमें क्या होगा, वही मैंने उस टाइम ये भी बताया था, चाहे आप अटैक कैसे भी करवा लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इधर हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, इधर हुआ, तो क्या बन गया, 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजाइल्डिहाइड की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या था हमारे पास, क्या था, विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अब इनको, डाइइनोफाइल को। सबसे पहले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डाई एल्डर रिएक्शन की क्वांटिटेटिव यील्ड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो जनरली वो क्या करता है, रिएक्शन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, जो है वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है,
हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये तो मैंने आपको बताया था कि जनरली जो हम एल्कीन लेकर चलते हैं यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन जो लेकर चल रहे हैं वो एस सिस फॉर्म में होना चाहिए, ट्रांस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये भी हमने सारा कुछ जो है डिस्कस कर लिया था। और सिन एडिशन होता है इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी क्या करते हैं, कुछ डाइइन शो करते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है और क्या बना लेता है, पॉलीब्यूटाडाइन। सिमिलरली आपने नेचुरल रबड़ का नाम सुना होगा, दैट इज आइसोप्रीन 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन, वो भी क्या कर लेती है भाई, वो भी क्या कर लेती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो कर लेती है और क्या बना देती है, पॉली आइसोप्रीन की फॉर्मेशन कर देती है। तो ये छोटा सा यूनिट था हमारा किसका, डाइइन का। ये थर्ड का ए पार्ट था, डाइइन। अब इसके आइसोमेरिज्म में कौन है, एल्काइन ना, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या रहेगा, एल्काइंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है, ये सब आपको पता है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर भी आपको पता है। हम डायरेक्ट करेंगे इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये डाइइन्स है ना, ये भी जो हमने किया है, कौन सी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, बस आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है, कैसा एडिशन होता है। ये हम सिस जो है 1,3-ब्यूटाडाइन लेकर चलते हैं, ना कि ट्रांस। बस इतना इनफ है। एग्जाम्पल कोई भी वो एग्जाम में दे सकता है, जरूरी नहीं है वो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, वो तो बना के दे देगा आपको। ये भाई एक्रोलिन दे देगा, भाई रिएक्शन करवा के दिखाओ, तो आपको डायरेक्ट क्या करवा के दिखानी है, वहाँ रिएक्शन जो है करवा के दिखानी है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, ये जो है फर्स्ट थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, खत्म। अच्छा, यहाँ देखो, अगर आपको कह रहा है ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है क्या कंटेन कर रहा है, ये 2 CO ग्रुप कंटेन कर रहा है। देखो तब फिर ये क्या कर रहा है, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, फेवर करता है इसको, किसको, इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है किसको, डाई एल्डर रिएक्शन को, ठीक है, हो जाएगा। ओके, थैंक यू।